राधे राधे मित्रों। पिछली वीडियो में हमने एशिया के देश और उनकी राजधानियां हमने याद कर ली थी। इस वीडियो में हम एशिया की महत्वपूर्ण नदियां याद करेंगे, तो अच्छे से हम उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एशिया का मैप शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने उसके देश और उसकी राजधानियां पढ़ ली थी एशिया की। अब हम पढ़ने वाले हैं एशिया की प्रमुख नदियां। एशिया की प्रमुख नदियों में पहली नदी है हमारी, इसको फरात नदी भी कहते हैं और यूफ्रेट्स नदी भी कहते हैं, जो कि फरात नदी भी कह सकते हैं इसको, यूफ्रेट्स नदी भी कह सकते हैं, जो कि तुर्की से निकलती है और सीरिया होती है। यहाँ सीरिया है। हमने आपको सभी देश बता दिए, तो पहली वीडियो में हमने सभी देश बता दिए थे आपको। यहाँ तुर्की आता है, सीरिया आता है, यहाँ ईरान आता है। तो ये जो नदी है वो तुर्की से होते हुई सीरिया पे पहुंचती है, फिर इराक पे पहुंचती है, ठीक है, ये यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। अब जो दूसरी नदी है यूफ्रेट्स नदी, यूफ्रेट्स नदी भी तुर्की से ही शुरू होती है। ये तुर्की की कोई आर्मेनिया हाईलैंड है, वहाँ से, मतलब तुर्की से ही शुरू होती है, यहाँ होती है, फिर ये भी सीरिया और इराक में जाती है और ये फरात नदी या यूफ्रेट्स नदी से मिल जाती है। तो ये टिग्रिस नदी, जिसे हम टिग्रिस नदी कहते हैं, टिग्रिस नदी, तो ये जो नदी है वो ये तुर्की से शुरू होती हुई सीरिया और इराक में जाती है और ये फरात नदी या यूफ्रेट्स नदी से मिल जाती है। अब ये दोनों नदियां मिलकर पर्शिया की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ गिर जाती हैं पर्शिया की खाड़ी, ठीक है। कौन सी नदी? फरात नदी है, यूफ्रेट्स नदी, और दूसरी कौन सी नदी? टिग्रिस नदी। दोनों नदियाँ तुर्की से स्टार्ट होती हैं और दोनों सीरिया होती हुई, इराक होती हुई, दोनों इराक में दोनों मिल जाती हैं। उसके बाद ये पर्शिया की खाड़ी में गिर जाती हैं दोनों नदियाँ। ये हो गई दो नदियाँ हमारी कंप्लीट। तीसरी नदी है हमारी आमू दरिया या फिर सिर दरी। तीसरी नदी है हमारी आमू दरिया। आमू दरिया जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मध्य एशिया में ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ ये जो है वो है अरल सागर। अरल सागर, आमू दरिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है और अरल सागर में गिर जाती है, ठीक है। और सिर दरिया हमारे ये किर्गिस्तान है, यहाँ होती हुई, ऐसे होती हुई ये भी अरल सागर में गिर जाती है। ये है सिर दरिया, ये है आमू दरिया, ठीक है। आमू दरिया नीचे से अरल सागर में गिर जाती है, ऊपर से अरल सागर में गिर जाती है मध्य एशिया में। और ये तो आपने बता ही दिया, फरात नदी और यूफ्रेट्स नदी और एक टिग्रिस नदी, ये दोनों तुर्की से निकलती हैं और ईरान में दोनों मिल जाती हैं और पर्शिया की खाड़ी में गिर जाती हैं दोनों नदियाँ, ठीक है। ये हो गई हमारी चार। अब आते हैं हम हेलमंद नदी। हेलमंद नदी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप कमेंट में बताइए, अगली बार से मैं पेन से लिखा करूँगी, ठीक है। तो अभी आप बता दीजिए कि दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने बताया कि अभी हम पढ़ने वाले हेलमंद नदी। हमारी ये चार नदियाँ हो गई। अब है हेलमंद नदी। हेलमंद नदी होती है अफगानिस्तान और इराक। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है हेलमंद नदी और ये ईरान में भी बहती है। ये कौन सी नदी हो गई? हेलमंद नदी। ये अफगानिस्तान है। हमने पिछली वीडियो में सभी देशों को बता दिया था, ये अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी। हेलमंद नदी, और ये थोड़ा ईरान में भी चली जाती है, हेलमंद नदी, ठीक है। फरात नदी हो गई, यूफ्रेट्स नदी, फरात को यूफ्रेट्स नदी कहते हैं। दूसरा टिग्रिस नदी, ये यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये फरात नदी है ना, और ये टिग्रिस नदी, ये दोनों ईरान में मिल जाती हैं ना, और ये दोनों इराक में मिल जाती है, इराक में मिल जाती हैं और ये पर्शिया की खाड़ी में गिर जाती है दोनों नदियाँ मिलके, ठीक है। और ये अफगानिस्तान और थोड़ा इराक में बहती है, ये हेलमंद नदी, ठीक है, पांचवी नदी।
और ये आमू दरिया हमने बता ही दिया था आपको, ये नीचे से बहती है और ये अरल सागर में गिर जाती है। ये जो है अरल सागर है और ये ऊपर से बहती है किर्गिस्तान से होती हुई और ये अरल सागर में गिर जाती है। कौन सा? सिर दरिया। ठीक है। और हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, ये यहाँ पे बहती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम छठी नदी के बारे में, जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी होती है पश्चिम बंगाल में बहती है। यहाँ पश्चिम बंगाल, मान ले भारत में आता है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में बहती है ये हुगली नदी। भारत में पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। छह हो गई। सातवें हम नदी की बात करें तो सूरमा नदी। सूरमा नदी क्या है? बांग्लादेश की नदी है। बांग्लादेश की नदी है, जो कि ये हमारा भारत है। यहाँ मणिपुर की पहाड़ियों से ये निकलती है सूरमा नदी, जिसे हम बराक नदी भी कहते हैं। सूरमा या बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती, इसको क्या बोलते हैं? सूरमा नदी या बराक नदी, या बराक नदी। ठीक है। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और ये बांग्लादेश बहती है। बांग्लादेश है और यहाँ भारत में ही ये पूर्व का हिस्सा है, जिसमें मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? सूरमा नदी, या इसे बराक नदी भी कहते हैं। ठीक है। हमारी हो गई 7 नदियां कंप्लीट। अब करते हैं हम बात 8वीं नदी की, जिसका नाम है साल्विन नदी। साल्विन नदी निकलती है यहाँ, चीन है ये, तिब्बत, चीन देश है हमारा। यहाँ साल्विन नदी निकलती है तिब्बत के पठार से लेके म्यांमार। यहाँ निकलती साल्विन नदी, तिब्बत के पठार और म्यांमार में बहती है। कौन सी नदी? साल्विन नदी। इसको हम डाल देते हैं साल्विन नदी। ठीक है। साल्विन नदी कहाँ बहती है? तिब्बत के पठार में, और ये म्यांमार है। ठीक है। चीन है, चीन में तिब्बत का पठार और ये म्यांमार में बहती है। कौन सी नदी? साल्विन नदी। ठीक है। तीसरी नदी की बात करें, हांगो नदी। हांगो नदी जो है चीन में बहती है और यहाँ जो है, यहाँ इसको हम बोलते हैं पीला सागर। हांगो नदी निकलती है चीन में बहती है। हांगो नदी चीन में बहती है और ये पीले सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी है? ये हांगो नदी। ठीक है। हांगो, ठीक है, ये चीन में बहती है और यहाँ पीले सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? हांगो नदी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हांगो नदी। ठीक है। इसे चीन का शोक भी कहते हैं और हांगो नदी को एक पीली नदी भी कहते हैं। पीला सागर तो ये है, पीली नदी हांगो नदी को कहते हैं। ठीक है। और इसे चीन का शोक भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम नदी, मेकांग नदी की बात करते हैं हम। मेकांग नदी ये निकलती है तिब्बत के पठार से लेके म्यांमार में बहती है। मेकांग नदी है ना, म्यांमार बहती है। म्यांमार में ये जो है, ये लाओस है, लाओस, फिर थाईलैंड, ये जो है थाईलैंड है। हमने सभी देशों को पहले ही बता दिया था। फिर कंबोडिया, ये रहा कंबोडिया, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, कंबोडिया है। फिर ये वियतनाम है, ये यहाँ पे गिर जाती है। ये क्या चीज़ है? ये है हमारा साउथ चाइना सी, यानी दक्षिणी चीन सागर। इसको हम लिख देते हैं दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी है? ये मेकांग नदी। इसको हम डाल देते हैं। कौन सी नदी है? ये मेकांग नदी। जो कि तिब्बत के पठार से शुरू होती है और चीन में तिब्बत का पठार है, उसमें शुरू होती है और म्यांमार बहती है। म्यांमार है, यहाँ लाओस है, यहाँ थाईलैंड है, फिर ये कंबोडिया है,
यहाँ वियतनाम है, फिर ये दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? मेकांग नदी। मेकांग नदी, ठीक है, देख लीजिए आप। मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ से चलती है और कहाँ पे बह जाती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, अभी हम 10वीं नदी की बात करते हैं। सिक्यांग नदी चीन में बहती है और ये भी दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी है? सिक्यांग नदी। चीन में बहती है और दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है? चीन सागर में ही मिल जाती है। कौन सी नदी है? सिक्यांग नदी। ठीक है, सिक्यांग नदी मैंने बता दी कैसे कैसे जाती है। मेकांग नदी ऐसे जाती है और चीन में बहती है सिक्यांग नदी और दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। कौन सी? सिक्यांग नदी, ठीक है। 11वीं नदी की हम बात करें, 11वीं नदी है हमारी, सिक्यांग नदी हमारी हो गई, तो अभी है रेड रिवर। 11वीं नदी की हम बात करें, रेड रिवर, ये भी चाइना में बहती है और ये वियतनाम में होती हुई साउथ चाइना सी में गिर जाती है। कौन सी? रेड रिवर, जिसको हम लाल नदी भी कहते हैं। लिखते तो हम रेड रिवर, लाल नदी। ये भी चाइना में बहती है और ये भी दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, ठीक है। हमारी 11 नदियां कंप्लीट हो गई हैं। 12वीं नदी है हमारी यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगसी नदी। ये भी यहीं से शुरू होती है, तिब्बत के पठार से लेकर, और कहाँ गिर जाती है हमारी? ईस्ट चाइना सी, द ईस्ट यानी पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर में कौन सी नदी गिर जाती है हमारी? यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, सी नदी। ठीक है, ये यांगसी नदी हमने बता दिया तिब्बत के पठार से निकलती है और होती हुई ये भी पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी? यांगसी नदी, ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये। टोटल कितने हो गए हमारे? कौन? पहली नदी फराक नदी, फरात नदी या यूफ्रेट्स नदी 1, 2 टिग्रिस नदी, तीसरी आबू दरिया, चौथी सिर दरिया, 5वीं हेलमंद नदी, 5वीं। छठी नदी हो गई हमारी हुगली नदी। 7वीं नदी हमारी हो गई ये, 7वीं नदी है ये सूरमा नदी, या फिर बराक नदी भी बोल सकते हैं इसको, सूरमा नदी या बराक नदी। 8वीं नदी है हमारी साल्विन नदी, जो कि तिब्बत के पठार से शुरू होती है और म्यांमार में बहती है। कौन सी? साल्विन नदी। तिब्बत के पठार में बहती है और म्यांमार में बहती है, सयाम साल्विन नदी। ये तिब्बत के पठार से शुरू होती है और ये म्यांमार में बहती है, साल्विन नदी। 8वीं नदी हो गई हमारी। 9वीं नदी हमारी मेकांग नदी। मेकांग नदी भी तिब्बत के पठार से शुरू होती है और ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी? मेकाक नदी, मेकाक नदी, ठीक है। रेड रिवर 10वीं कौन सी है? रेड रिवर। रेड रिवर हमने बता दिया, ये यहाँ बहती है चीन में, फिर ये भी दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, रेड रिवर, जिसको लाल नदी भी कहते हैं। 11वीं नदी हो गई हमारी सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी ये चीन में बहती है और ये भी दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, सिक्यांग नदी 11वीं।
यांगसी नदी जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये भी तिब्बत के पठार में, यांगसी नदी जो है वो तिब्बत के पठार में चलती है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? यांगसी नदी। यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से चलती है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से चलती है और पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। कौन सी? यांगसी नदी जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। 12 नदियां हो गई। 13 नदी हांगो नदी। हांगो नदी कहाँ से निकलती है? हांगो नदी चीन में बहती है और ये पीली नदी में पीले सागर में मिल जाती है। यहाँ पीला सागर है। हांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और इसे चीन का शोक कहा जाता है। इस नदी को ये पीले सागर में गिर जाती है। यहाँ पीला सागर है, चीन में बहती है और पीले सागर में गिर जाती है। ठीक है, हमारी हो गई 13 नदी। अब हम और नदियों की बात करें तो हमारे पास है अभी एक श्रीलंका में बहती है महावेली गंगा, जिसको हम महावेली नदी भी बोल सकते हैं, महावेली गंगा। सोलहवीं नदी हो गई हमारी। अब चलिए जो भी नदियां रह गई हैं उनको हम दूसरे मैप में समझ लेंगे। अभी हम ये 14 नदियों को दोबारा एक और बार बता देते हैं, जिससे आपको ठीक से, मुझे लगता है कि आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं साफ साफ बोल रही हूँ आपसे, तो आप भर सकते हो खुद से। फरात नदी जो कि तुर्की से निकलती है और ये सीरिया होती हुई यहाँ इराक है, ये इराक में चलती है। ठीक है, और टिग्रिस नदी ये जो भी है ये भी तुर्की से निकलती है और ये भी सीरिया होती हुई ये इराक में जाती है। और ये दोनों नदियाँ, फरात नदी और टिग्रिस नदी, जिस फरात नदी को यूफ्रेट्स नदी भी कहते हैं, दोनों नदियाँ मिलके पर्शिया खाड़ी में गिर जाती हैं। 2 नदियाँ। आबू नदी जो है यहाँ से नीचे से निकलती है मध्य एशिया में और ये अरल सागर है, वहाँ पर मिल जाती है। आबू नदी नीचे से मिलती है और सिर दरिया भी किर्गिस्तान है, यहाँ किर्गिस्तान से ये होती हुई अरल सागर में गिर जाती है। सिर दरिया, आमू दरिया है ना, नीचे से मिलती है और सिर दरिया ऊपर से मिलती है। ठीक है। 4 हेलमंद नदी जो है अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, जो कि ईरान में भी बहती है, थोड़ा ईरान में भी बहती है। और ये है हेलमंद नदी। कितनी हो गई? 5। छठी नदी हमारी ये रही महावेली गंगा, छठी नदी। ठीक है, जो कि श्रीलंका में बहती है। अब हुगली नदी क्या है? पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल में, भारत में। ठीक है। एक और नदी कौन सी है हमारी? सूरमा नदी कहाँ है? सूरमा नदी जिसे हम बराक नदी भी कहते हैं, ये क्या है? मणिपुर की पहाड़ियों से शुरू होती है और ये बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश की नदी है, ये बांग्लादेश की नदी है और ये मणिपुर की पहाड़ियों से शुरू होती है। कौन सी नदी? सूरमा नदी, जिसे हम बराक नदी भी कहते हैं। ठीक है। और एक और नदी की बात करें, मेकांग नदी निकलती चीन की तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलकर ये मेकांग नदी म्यांमार पहुंचती है। म्यांमार से ये जाती है लाओस से हम जाती है थाईलैंड से जाती है कंबोडिया से जाती है वियतनाम और दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। ठीक है, मेकांग नदी। ठीक है। और एक है साल्विन नदी क्या है? तिब्बत के पठार से शुरू होती है और ये म्यांमार में भी बहती है। तिब्बत के पठार से शुरू होती है, म्यांमार में भी बहती है और म्यांमार से तिब्बत के पठार और म्यांमार में बहती है। कौन सी नदी? साल्विन नदी। ठीक है। एक और नदी की बात करें तो हमारे पास है सिक्यांग नदी क्या है? तिब्बत में सिक्यांग नदी की बात करें तो सिक्यांग नदी चीन में बहती है और ये दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। ठीक है। और एक और नदी कौन सी हो गई हमारी? यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यांगसी नदी क्या है? तिब्बत में बहती है, तिब्बत से बहती है और ये तिब्बत में बहकर कहाँ पे मिल जाती है? ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर, तिब्बत में बहती हुई ये पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है। ओके। और कौन सी नदी रह गई हमारी? हांगो नदी रह गई। हांगो नदी क्या है? चीन में बहती है और ये पीले सागर में गिर जाती है, ये पीला सागर है।
और हांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात। तो हमारी कुल मिला के अभी 13 और एक और रहेगी रेड रिवर। रेड रिवर क्या है, चीन में बहती है और ये दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, ये रेड रिवर, जिसको हम लाल नदी भी कहते हैं। तो कुल मिला के हमारी 13 नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दूसरे मैप में हम और नदियों को कंप्लीट करते हैं। इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा ठीक से। तो इस मैप में हमने 14 नदियाँ देखी हैं। 14 नदियाँ, सॉरी मैंने 13 बोल दी थी, 14 नदियाँ देखी हैं इस मैप में हमने। 14 नदियाँ आप खुद लगा सकते हो। एक नदी फरात नदी या फिर फरात नदी या यूफ्रेट्स नदी। दूसरी नदी हमारी ये टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी हमने देख ली। तीसरी नदी आमू दरिया। चौथी नदी सिर दरिया। पांचवी नदी है हेलमंद नदी, हेलमंद नदी जो कि अफगानिस्तान में और इराक में बहती है। ईरान है इधर, हेलमंद नदी। छठी है महावेली गंगा, श्रीलंका में। सातवीं है हुगली नदी। हुगली नदी ये पश्चिम बंगाल में, भारत में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी। ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल रही हूँ, उससे समझ लीजिए। ठीक है ना, आपको शायद दिख नहीं रहा हो, मैं भी मानती हूँ नहीं दिख रहा होगा ठीक से, पर मैं बोल रही हूँ, उससे आप समझ सकते हो। सातवीं हो गई हुगली नदी। आठवीं हमारी मेकांग नदी। मेकांग नदी चीन तिब्बत के चीन से निकलती है और मैंने बताया था यहाँ पर म्यांमार में बहती है, फिर लाओस में पहुँचती है, फिर ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, फिर वियतनाम में बहती है, दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। तो कौन सी नदी हो गई, मेकांग नदी। कौन सी, आठवीं नदी मेकांग नदी। सुरमा नदी, सुरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहते हैं, सुरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहते हैं, श्रीलंका की नदी है। नहीं, सुरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहते हैं, ये बांग्लादेश की नदी है जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है। इसको क्या बोलते हैं, सुरमा नदी या फिर बराक नदी। ठीक है, और बताते हैं आपको। 9 हो गई यांगसी नदी जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है, तिब्बत से निकलती है और ये होती हुई ये पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, यांगसी नदी जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। 10 हो गई। 11वीं नदी है, चीन में बहती है और ये पीले सागर में गिर जाती है, हांगो नदी। 11वीं नदी है हांगो नदी। ठीक है, 12वीं नदी सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी यहाँ चीन में बहती है और ये चली जाती है दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। सालवी नदी, सालवी नदी क्या है, ये चीन में और म्यांमार में बहती है, चीन और म्यांमार में बहती है और ये चीन और म्यांमार में बहती है, सालविन नदी। रेड रिवर, रेड रिवर यहाँ चीन में बहती है और ये वियतनाम होती है और यहाँ गिर जाती है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, इस तरह से हमने 14 नदियाँ कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरा मैप लेते हैं, उसमें हम कुछ एक नदियों को देखते हैं। ठीक है, हमने ये दूसरा मैप ले लिया है, इसमें हमने 14 नदियाँ बताई हैं, कुछ एक नदियाँ हम इसमें बताने वाले हैं। तो हमारी 15वीं नदी है इरावती या इरावदी, इरावती या इरावदी जो कि बहती है म्यांमार में। यहाँ म्यांमार है, यहाँ पर ये नदी बहती है, ये इरावती या इरावती वदी। ठीक है, ये म्यांमार में बहती है। 15। फिर हमारी 16वीं नदी है चाओ फ्राया नदी जो कि म्यांमार और थाईलैंड में बैंकॉक जो सिटी है को चाओ फ्राया नदी, चाओ फ्राया नदी म्यांमार में बहती है और यहाँ थाईलैंड में बैंकॉक होती हुई जो हमारी 16वीं नदी है चाओ फ्राया नदी, वो म्यांमार और थाईलैंड में बैंकॉक होती हुई बहती है। तो ये है चाओ फ्राया नदी, लिख देती हूँ मैं आपको जिससे आपको दिख जाए, चाओ फ्राया नदी। ठीक है, चाओ फ्राया नदी। ठीक है,
म्यांमार में ये क्या है, थाईलैंड है, वहाँ पे बैंकॉक होती है, बहती है ये बैंकॉक चाओ फ्राया नदी, ठीक है। म्यांमार और ये थाईलैंड में बैंकॉक होती हुई बहती है ये, ठीक है। हमारी हो गई अभी 16 नदियाँ। अभी 17वां नदी। अब हम केवल और केवल रूस की नदियों की बात करेंगे, हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होंगी। अब रूस की नदियों में सबसे पहले आती है ओब नदी। ओब नदी हम बताते हैं, ओब नदी यहाँ से बहती है, इसे बोलते हैं ओब नदी। ओब नदी यहाँ से बहती है और ये ओब की खाड़ी में गिर जाती है। ओब नदी बहती है और ये ओब की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। रूस की नदियों की बात करें, ओब नदी ओब की खाड़ी में गिर जाती है, बहती हुई ओब की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब और दूसरी नदी हमारी यनीसी नदी। यनीसी नदी निकलती है यहाँ से, यहाँ कहीं से, और ये ठीक है, ये वाली नदी है यनीसी नदी, यनीसी, ठीक है। ये है हमारी यनीसी नदी। अब एक और नदी हमारी अंगारा नदी, जो कि यहाँ से निकलती है, यनीसी से ही निकलती है। और ये क्या है, बेकाल झील है ये। जब झीलें बताएंगे तभी आपको सारी झीलें बता देंगे और सागर भी बताएंगे उसके साथ ही, लेकिन इसके साथ भी आप देख लीजिए, ये बेकाल झील है। और ये कौन सी नदी हो गई, अंगारा नदी। ये है अंगारा नदी, ठीक है। बेकाल झील में मिल जाती है ये। ओब नदी हो गई, यनीसी नदी हो गई, अंगारा नदी हो गई। अब हम लीना नदी की बात करते हैं। लीना नदी, लीना नदी लीना नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ लापटेप सी है, यहाँ लापटेप सागर, लापटेप सागर, ये लापटेप सी है ना। तो ये में मिल जाती है, लीना नदी जो है यहाँ से निकलती है और लापटेप सी में मिल जाती है, लापटेप सागर में। ये लीना नदी है। अब कौन सी रहेगी, कोलियामा नदी। कोलियामा नदी निकलती है यहाँ से और ये पूर्वी साइबेरिया सागर, साइबेरिया सागर, इसमें गिर जाती है। ये कोलियामा नदी है, लिख देती हूँ मैं। पूर्वी साइबेरिया सागर में गिर जाती है ये नदी। अब एक लास्ट नदी रह गई है जिसका नाम है आमूर नदी। आमूर नदी यहाँ से निकलती है, मंगोलिया है ये, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये चीन है, ये चीन की सीमा बनाती है और ये होकर सी ऑफ ओखोत्स्क में गिर जाती है, ओखोत्स्क सागर में गिर जाती है। यहाँ ओखोत्स्क सागर है, इसमें गिर जाती है। यहाँ ओखोत्स्क सागर है, इसमें गिर जाती है कौन सी, आमूर नदी।
यहाँ से निकलती है और चीन की सीमा में बनाती हुई यह ओखोत्स्क सागर में गिर जाती है। ओखोत्स्क सागर में गिर जाती है, मिल जाती है। आमू नदी, ये हमारी सारी 23 नदियाँ हो गई हैं। 23 नदियाँ हमने कवर की हैं इस वीडियो में। और भी नदियाँ जैसे सिंधु नदियाँ, गंगा नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, वो हमने भारत के मैप में भी देख ली थी। इसके अलावा भी कुछ नदियाँ हो सकती हैं, तो हम रूस की नदियों को हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब ये लीना, काले आम, इस ट्रिक से हम रूस की सारी नदियों को याद कर सकते हैं। किस तरह से? आ से हो जाएगा हमारा ओब नदी, या से हो जाएगा हमारी यनीसी नदी, ला से हो जाएगा लीना नदी, का से हो जाएगा कोलियामा नदी, और आ से हो जाएगा हमारा अंगारा नदी, और एक और आमूर नदी। ये दोनों हमारी आ से हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमने 23 नदियाँ इस वीडियो में कवर की हैं। 14 नदियाँ हमने इसमें देखी थी। आप दोबारा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं अच्छे समझने के लिए। और जो बची कुची थी हमने इसमें देख ली। इरावती नदी जो कि म्यांमार में बहती है, और या चाओ फ्राया नदी जो कि म्यांमार और थाईलैंड में बैंकॉक में बहती है, चाओ फ्राया नदी। और बाकी सब जो बची कुची हैं वो रूस की नदियाँ हैं, जिसे हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और सागर और झील भी मैं बताने वाली हूँ, और इसके साथ मरुस्थल भी हैं एशिया के, और एशिया के वन भी हैं। सबको देखेंगे एक एक करके। तो आप बता दीजिए कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।